नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाबड़ा का निधन हो गया। हरिशंकर भाबड़ा पिछले कई दिनों से बीमार थे और उनका जयपुर के रुंगटा अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन देर रात उनका निधन हो गया। उन्होंने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर सीएम भजनलाल समेत तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। रावतभाटा की राणापुंजा स्टेडियम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 1120 लोगों ने केंद्र के विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मधु कुमार हाजा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार गुप्ता, एडिशनल एसपी सुभाष मिश्रा मौजूद रहे। भरतपुर जिले में उज्जैन तहसील के गांव के जयचोली में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज का 8वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। आरक्षण संघर्ष समिति के नेम सिंह फौजदार ने बताया कि सरकार के साथ बातचीत सफल नहीं रही और सीएम भजनलाल से मिलने का समय मांगा गया था, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने आरक्षण संघर्ष समिति को झांसा देकर धोखा देने का काम किया है और उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। सिरोही जिले के आबरोड शहर स्थित अलेठी सदर थाने में आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में जब्त अवैध शराब को नष्ट किया गया। अवैध शराब की कुल 1250 पेटियों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। इस मौके पर जिला आबकारी अधिकारी संतोष कुमार, एसएचओ हरचंद राम और आबकारी निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। विजयेश्वरा मैत्री के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। सिरोही की यह खबर, अब तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर 5 मामलों में अवैध शराब को नष्ट किया गया है और साफ तौर पर यह तस्वीरें बयां करिए किस तरीके से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भारी मात्रा में अवैध शराब जो है, शराब की पेटियां हैं, वो निकाली गई हैं और उसे बुलडोजर चलाकर मौके पर ही नष्ट किया गया। वहां पर पुलिस की भी मौजूदगी रही है। सिरोही पुलिस को एक बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है, जहां पर अवैध तरीके से शराब ले जाई जा रही थी, अवैध पेटियां निकाली गई और उसके बाद मौके पर ही बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट किया गया। और ये तस्वीरें भी साफ तौर पर यही बयां करी। हालांकि देखा जाए, अवैध शराब को लेकर आए दिन खबरें सुनने को मिलती रहती है, अवैध शराब को नष्ट करने की खबरें मिलती है और यही वजह है कि लगातार पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सिरोही की यह खबर, 5 मामलों में शराब को जब्त किया गया और मौके पर ही पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर की मदद से उसे नष्ट भी किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर की मदद से वहां पर जो अवैध तरीके से शराब की पेटियां रखी गई थी, ले जाई जा रही थी, उसे नष्ट किया जा रहा है। खबर अलवर से है, जहां 26 जनवरी के उपलक्ष्य में पुलिस तैयारी एकदम चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है ताकि सुरक्षा के स्तर पर कोई चूक ना हो सके। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है और अलवर पुलिस इसको देखते हुए पूरी मुस्तैद से कार्रवाई कर रही है। बता दें, पुलिस ने सभी होटल ढाबों की चेकिंग, नाकेबंदी और रूटीन गश्त को बढ़ा दिया है। स्टेडियम को भी सील कर दिया गया है और जिला मुख्यालय पर 350 जवान तैनात किए गए हैं। देखिए, 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व है। इसको देखते हुए जो है अलवर पुलिस पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है। हमने सभी होटल ढाबों की चेकिंग, नाकाबंदी और जो रूटीन गश्त है उसको थोड़ा सा बढ़ाया है। स्टेडियम पे को हमने सील किया है, उसकी एंटी सैबोटाज चेक हुई है और कल जो प्रोग्राम है उसके दौरान जो वीआईपी मूवमेंट और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें करीब करीब 350 जवानों का जिला मुख्यालय पर और विभिन्न उपखंडों पर जहां जहां भी आयोजन होगा वहां संबंधित थानाधिकारी और वृत्ताधिकारी अपने स्तर पर प्रोग्राम जो है सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
पाली के देसुरी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोरखा के जूना गांव में गंदगी का आलम है। ग्रामीणों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, लेकिन सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। गंदगी से फैलने वाली डेंगू, मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। प्रशासन को कई बार लिखित में एप्लीकेशन देने के बावजूद गांव की समस्या का हल अभी तक नहीं हो पाया। अब ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे डाली है। ये गंदगी को लेकर हमने सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, पीडीओ 181 पर जयपुर तक शिकायत की है। बाकी आज दिन तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें आप पूरे ग्राम वासियों को पूछ सकते हो और 2-3 दिन में धरना प्रदर्शन करेंगे और बहुत बड़ा कलेक्टर तक जाएंगे हम लोग। जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय में आर्या ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पुलिस के जवानों के साथ साथ आम लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर के माध्यम से एकत्रित किए गए रक्त को थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के इलाज में काम लिया जाएगा। और इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका कुमावत ने बताया कि हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। आर्या ग्लोबल फाउंडेशन के द्वारा ब्लड डोनेशन का एक कैंप रखा गया है। इसमें पुलिस जवान के साथ साथ आम जन को भी ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित किया गया है। और यहाँ पे आज जो भी ब्लड का कलेक्शन होगा ये थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए को डेडिकेटेड है, उनके लिए किया जा रहा है। ये काफ़ी एक नोबल वर्क है और काफ़ी लोग इसमें बढ़ चढ़ के साथ। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कलेक्टर सभागार भवन में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ है। कलेक्टर गोदारा का अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीरज कुमार मीणा ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। बैठक के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी नव मतदाताओं को जोड़ने और फर्जी मतदाताओं को लिस्ट से हटाने के निर्देश दिए। कोई भी और जो शिकायतें या जो रहती है वोटर सूची को लेकर, उन सभी का समाधान करें। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है फ्री एंड फेयर वोटिंग। अगर जब तक फ्री एंड फेयर वोटिंग है तो लोगों का उत्साह बना रहता है। उन्हें जब लगता है कि उनका एक वोट महत्वपूर्ण है, तब वो उसमें भागीदारी भी उनकी ज्यादा रहती है। अभी हम जिसके लिए इवन ईसीआई के द्वारा काफी, जो अपने सिद्धि जी ने अभी ऐप के बारे में बताया था, काफी ऐप के थ्रू, एआई के यूज के थ्रू ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो युवा वोटर 18 की एज प्राप्त कर चुके हैं उनको इसमें जुड़वाएं। और साथ ही जो कोई एआई के यूज से कोई फर्जी वोटर जुड़े हैं या कोई डुप्लीकेट वोटर होते हैं, उनको भी रिमूवल की कार्रवाई। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को स्थानीय शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर शरद मेहरा के मुख्य अतिथि में और कर्नल ओमवीर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने पुष्प चक्र भेंट कर भावभीनी श्रद्धांजलि शहीदों के प्रति अर्पित की। बाल कवि धर्मेश चाहर ने कविताएं प्रस्तुत की। जिला कलेक्टर ने शहीदों की शहादत को सराहा और भूतपूर्व सैनिकों के देश सेवा में किए गए शौर्य पराक्रम के योगदान के लिए प्रशंसा की, जिन्होंने भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज हम डीग में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहीदों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब से डीग डिस्ट्रिक्ट बना है तो डिस्ट्रिक्ट डीग में कुम्हेर और डीग के सबसे ज़्यादा शहीद हैं और उन सभी शहीदों की वीरांगनाओं को और शहीदों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए हम हर साल यहाँ पर एकत्रित होते हैं। बढ़ेंगे आगे। अरवल महिला चिकित्सालय में पिछले काफी लंबे समय से लिफ्ट खराब पड़ी हुई है। ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए लगी हुई लिफ्ट खराब होने के चलते गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। गर्भवती महिलाओं को स्ट्रेचर के माध्यम से ऑपरेशन थिएटर तक ले जाया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन ने लिफ्ट सही करवाने के लिए मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक में जिला कलेक्टर के सामने लिफ्ट खराब होने की समस्या को भी रखा था, जिस पर जिला कलेक्टर ने नगर विकास न्याय अधिकारी को निर्देशित किया कि खराब पड़ी लिफ्ट को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। लेकिन अभी तक नगर विकास न्यास के द्वारा खराब पड़ी लिफ्ट को ठीक नहीं कराया गया है। हाँ, पहले जो आरएमआरएस की मीटिंग हुई थी उसमें लिफ्ट को यदि खर्चा कम होता है तो उसको रिपेयर कराया जाए और यदि खर्च ज़्यादा बैठता है तो नई लिफ्ट लगाई जाए। इसके लिए यूआईटी की इलेक्ट्रिकल विंग को अग्रेसित किया गया था और डीएम साहब के अध्यक्ष महोदय आरएमआरएस के द्वारा उनको आदेशित किया गया था, लेकिन उनके द्वारा अभी तक उसका
कार्य नहीं करा पाया, जबकि हम 2-3 बार उनसे बात कर चुके हैं, फ़ोन भी दे चुके हैं। तो जहाँ तक है कि वो अति शीघ्र इस कार्य को शुरू कर देंगे। सिरोही जिले के आबू रोड रेलवे स्टेशन पर गणतंत्र दिवस को लेकर रेलवे प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी निरीक्षक मनोज चौहान और आरपीएफ निरीक्षक विकास कुमार के नेतृत्व में सशस्त्र बल के जवानों और सिविल पुलिस के साथ रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्रियों के सामानों को भी चेक किया गया। मेटल डिटेक्टर से भी तलाशी ली गई। ट्रेन के अंदर भी जाकर पुलिस ने चेकिंग की है। हनुमानगढ़ में नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रावतसर स्थित एनसीपी स्कूल में बच्चों को नशे से होने वाले नुकसान और नशे के प्रति जागरूक को लेकर जानकारी दी गई। इस मौके पर शाला प्रधान सुभाष सोनी ने बताया कि रावतसर थाना प्रभारी अरुण चौधरी, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल व एएसआई देवेंद्र कुमार ने बच्चों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव और हानि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला पुलिस अधीक्षक हमारे राजीव जी पचार द्वारा एक नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान चलाया गया। उसके तहत हमारे रावसर के थाना प्रभारी अरुण जी चौधरी और हम लोग आज एनएसपी स्कूल और बेसिक कॉलेज और टीएसए क्लासेज है, उसका सामूहिक रूप से बच्चों को अवेयर करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को बहुत धरातल की बातें बता के उन्हें ही बताया गया कि आपके आस पड़ोस में कोई भी नशा करता है तो या आपके घर पे करता है, पहले वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और धीरे धीरे आपके आस पड़ोस में कहीं भी आपको नज़र आता है कोई नशा बिक्री करता है तो आप सूचना दें। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं जहां पर उस ऐतिहासिक समय का इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक दूसरे से मुलाकात कर रही हैं। तो ऐतिहासिक क्षण जिसका इंतजार लंबे समय से था जयपुर वासियों के लिए भी और गुलाबी नगरी के लिए भी, कि जब इमैनुअल मैक्रों मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और वो शुभ घड़ी, वो ऐतिहासिक पल जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। जंतर मंतर का दीदार कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इमैनुअल मैक्रों। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से मैक्रो जो है भ्रमण कर रही हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक धरोहर की पहचान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें दिखा रही हैं। सबसे पहले शुरुआती दौर पर बकायदा वे दोनों एक दूसरे से गले मिलकर, हाथ मिलाकर मिले और मुलाकात किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इमैनुअल मैक्रों की ये जो मुलाकात है वो अपने आप में कई बातों को कई अहम शब्दों में बयां की जा सकती है। हालांकि ये तस्वीरें भी आप जो देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर वो जंतर मंतर की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मौजूद हैं और शुरुआती तौर पर वहीं से शुरुआत होनी थी, जंतर मंतर पर ही स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमैनुअल मैक्रों की। ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, मुलाकात कर रही है और वहां पर किस तरीके से कलाकृतियां बनाई गई हैं, जंतर मंतर की क्या कुछ खासियत है, वो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो वहां पर टूरिस्ट गाइडर है वो उन्हें बाकायदा समझा रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है और इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इमैनुअल मैक्रों भी होंगे। गले लगकर ये जो मुलाकात है वो अपने आप में अहम, दो देशों में वार्तालाप होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी, कई अहम मुद्दे हैं, कई ऐसे संबंध हैं जिसको लेकर बातचीत की जाएगी, कई ऐसे मसले हैं जिसे सुलझाए जाएंगे। और ये जो दोस्ती है, देश भारत देश की बात कर ले, फ्रांस की बात कर ले, तो दोनों देश के बीच मजबूती होगी, दोस्ती बढ़ेगी, एक पैगाम जाएगा पूरे देश के लिए, विश्व स्तर पर एक पैगाम, एक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने की कोशिश की है। और यही तस्वीरें जो हैं वो बयां कर रही हैं कि किस तरीके से विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि भारत में भी ऐसे कई सांस्कृतिक जगह हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं,
जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो अपने आप में कई बातों को बयां करती है। शुरुआत तौर पर जंतर मंतर से की गई। गुलाबी नगरी के जंतर मंतर में भ्रमण कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मैक्रो, और वहां पर क्या कुछ खास है, जंतर मंतर की क्या कुछ खासियत है, वहां पर किस तरीके से रूपरेखा बनाई गई है जंतर मंतर को लेकर की, जंतर मंतर की क्या कुछ विशेषताएं हैं, उसे भी समझा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। वहां पर जो टूरिस्ट गाइडर एज मौजूद है, वो इमैनुअल मैक्रो को बाकायदा बता रही हैं कि किस तरीके से ऐतिहासिक जो धरोहर है राजस्थान में, वो कई बातों में, कई शब्दों में अपने आप को समेटे हुए है। शुरुआती तौर पर इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। इस रोड शो में मैक्रो भी उनके साथ शामिल होंगे और बाकायदा जो परकोटे से इसकी शुरुआत की गई है। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर में पहुंचे थे, जब उन्होंने दौरा किया था, रोड शो किया था, परकोटे से लेकर शुरुआत की थी, तभी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में ये ठान चुका था कि अब जयपुर में जो है बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, रोड शो किया जाएगा। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। हनुमानगढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से नशीले पदार्थ समेत एक कार भी जब्त की गई है। पुलिस ने एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर जांच एसएचओ को सौंपी है। उधर धौलपुर में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत पुलिस ने सैंपू इलाके में एक पेट्रोल पंप पर की गई फायरिंग और लूट की वारदात में वांछित चल रही 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। माह दिसंबर में सैंपू थाना क्षेत्र के गांव करीमपुर स्थित पेट्रोल पंप पर बदमाशों द्वारा फायरिंग व लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस पर अपराधियों को चिन्हित किया गया। चिन्हित कर 3 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। शेष रहे 2 अभियुक्त अजीत व कल्याण ठाकुर, जिनकी सूचना मंडरायल थाना क्षेत्र जिला करौली में छिपे होने की सूचना पर एक चिन्हित टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना कंचनपुर, थाना सरमथरा व साइबर सेल को लिया गया। उधर फर्रुखाबाद में पूर्णिमा के दिन जिलाधिकारी मेला राम नगरिया का शुभारंभ किया जाएगा और प्रयागराज के तर्ज पर लगने वाले छोटे कुंभ मेला राम नगरिया में हजारों की संख्या में श्रद्धालु एक माह के लिए मां गंगा के तट पर कल्पवास करते हैं। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाई। लाखों की तादाद में मेले में कल्पवास कर रहे साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाकर एक माह के कल्पवास का शुभारंभ किया। कल्पवास इसलिए करते हैं कि माघ महीने में देवता लोग गंगा किनारे आते हैं कल्पवास करने। जैसे आपने देखा होगा पिछला कुंभ में भी देखा, उसमें भी देवता आए। हर साल में एक बार माघ मास कल्पवास होता है। जहाँ जहाँ गंगा का निवास होता है उसी जगह पर कल्पवास होता है। कल्पवास करने से मनुष्य की काया 1 महीने में जब कल्पवास करता है तो साल भर उसको कोई बीमारी, इस बालू में चलना, इस बालू में रहना, गंगा का स्नान करना, अपनी साधना करना, धर्म पुण्य करना, इस बहाने से हम सब लोग एक जगह आते हैं। सभी धर्मों के लोग एक जगह आते हैं, सभी परिवार एक जगह आते हैं। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हुआ है। प्रेमी प्रेमिका के शव कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक थाना जहानगंज के ग्राम रूनी चरसोई का मामला है, जहां एक लड़की का अपने बुआ के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वही प्रेमिका ने जहर खाकर और प्रेमी ने फांसी लगाकर जान दे दी। सुबह जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद सूचना पर पुलिस आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस घटना की जाँच पड़ताल कर रही है। गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी अमित कुमार आनंद ने कोर्ट में चेकिंग अभियान चलाया। डॉग स्क्वाड और इंस्पेक्टर ने संदिग्ध लोगों की तलाशी ली है। कोर्ट परिसर में खड़ी गाड़ियों की भी डॉग स्क्वाड ने जांचा। एसपी ने अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बातचीत की। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी ने अपील की है। एसपी ने कहा सभी सार्वजनिक और महत्वपूर्ण स्थानों पर चेकिंग जारी रहेगी। सभी जगह पर गहनता से चेकिंग की जा रही है। गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत जनपद कन्नौज में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जितने भी प्रमुख इंपॉर्टेंट स्थान है
वहाँ पे पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार चेकिंग अभियान को बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जो मुख्य बाजार हैं, चौराहे हैं, इन जगहों पे लगातार हम लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चेकिंग अभियान चलाया गया है। इसमें सभी जो संदिग्ध व्यक्ति है उनकी चेकिंग की गई है। यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ हैं उनको भी चेक किया गया है और गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगातार कन्नौज पुलिस कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कलयुगी पति ने अपनी पत्नी और उसके मौसी पर तेजाब फेंक दिया और फरार हो गया। बताया जा रहा है कि युवक ने अपनी पत्नी को बिना बताए किसी और से शादी कर ली थी। विरोध करने पर उसने अपनी पत्नी की पिटाई की और बचाने की पत्नी की मौसी पर भी तेजाब फेंक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पत्नी और मौसी को अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थोड़ा सी सूचना प्राप्त हुई कि पारुल और उसके पति अरुण में झगड़ा हो रहा है और उसमें उसकी मौसी और पारुल पर उसके पति द्वारा कुछ ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया है, जिसमें पारुल के गर्दन पर और उसकी मौसी पायल के कान के पास, खाल के पास ज्वलनशील पदार्थ पड़ा है। तुरंत उसको CSC शाहपुर ले जाया गया। वहाँ स्थिति ठीक है। जानकारी प्राप्त हुई है कि इन दोनों पति पत्नियों में पहले से झगड़ा चला रहा था। आज ही पारुल की माँ और उसकी मौसी धुलड़ा गांव आए थे और इसी बीच में फिर दोबारा झगड़ा होने के कारण उसने ये कृत्य कार्य किया है। इस संबंध में पारुल के पति अनुज को पुलिस की हिरासत में लिया गया है। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर पहुंच चुके हैं। इसके बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों जंतर मंतर पहुंचे और दोनों नेताओं ने जंतर मंतर का दीदार किया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर से खास बातचीत की। राज्यवर्धन जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, पीएम मोदी मेजबानी कर रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति की और उन दोनों की मेजबानी जयपुर कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि 26 जनवरी के अंदर मुख्य अतिथि बनकर फ्रांस के राष्ट्रपति जो आए हैं, पधारे हैं, उन्होंने सबसे पहला कदम भारत की भूमि में राजस्थान के जयपुर शहर में रखा और एक पर्यटक की तरह उन्होंने आमेरगढ़ और कई चीजें यहाँ पे देखी। अब यही जो ब्रॉडकास्ट है ये फ्रांस में भी हो रहा होगा और फ्रांस के लाखों टूरिस्ट अब भारत में राजस्थान में आना चाहेंगे। उससे बहुत बड़ा फायदा होगा राजस्थान को। उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो अब राजस्थान आना चाहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी की एक खासियत है, वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं और देश की जो अच्छी चीजें हैं उसको दुनिया भर में फेमस कर देते हैं। योग एक उदाहरण है, आज दुनिया उसको कर रही है। उसी तरह श्री अन्न जो राजस्थान का बाजरा है उसको पूरी दुनिया में सुपर फूड्स के हिसाब से फेमस कर दिया। आज राजस्थान के अंदर और जयपुर के अंदर जो ये पर्यटक स्थल हैं उनको और राजस्थान की कई वस्तुएं फ्रांस के जो राष्ट्रपति उन्होंने देखी होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जो विकसित भारत का जो सपना है उसके लिए हम सब तहे दिल से धन्यवाद भी देते हैं उनके सपने के लिए और हम संकल्पित हैं कि उसे हम पूरा करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। सब उद्योग विभाग आपके पास है, उद्योग की दृष्टि से ये दौरा कितना महत्वपूर्ण लगता है? देखिए, जब किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जब आते हैं तो उनके ध्यान में ये बातें रहती हैं कि किस तरह से उनकी विजिट का उनके देश को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। तो निश्चित तौर पे आज भारत की ताकत है, अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा मार्केट है। फ्रांस के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं, डिफेंस के बहुत इक्विपमेंट जैसे राफेल हवाई जहाज और बहुत सारे अन्य उनका साथ है। फ्रांस का एक राष्ट्र के नाते भारत के साथ बहुत गहरा नाता है। उसी दोस्ती को आगे बढ़ा रहे हैं और जब दोस्ती आगे बढ़ती है तो इसी तरह से हर चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे कॉमर्स हो, हर तरह से या पर्यटन हो, हर तरह से आगे बढ़ता है। हमारे साथ राज्यवर्धन राठौर साहब, इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति का वो वेलकम कर रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे जयपुर का दौरा कर रहे हैं और परकोटा जो कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं देश में तो जरूर विख्यात था लेकिन अब विश्व में विख्यात हो जाएगा। और उद्योगों की अगर बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति का दौरा राजस्थान में उद्योग की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।
यूपी के अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके में एक युवती ने अपने बता चले प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और पति की लाश करवर नदी में फेंककर फरार हो गया। हत्याकांड के 14 दिन बाद नदी से लाश बरामद हुई है और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद से आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारे भाई की मृत्यु हो गई है। अच्छा, कहाँ पर मिला था सब? ये मिला था करवर नदी मौजीपुर के पास। अच्छा, क्या नाम था तुम्हारे भाई का? जितेंद्र कुमार। तो कहाँ के रहने वाले थे वो? नाला एवासी। कोई शादी वगैरह भी हुई थी? हाँ, शादी। उनकी पत्नी का क्या नाम था? रेखा। रेखा। तो वो कब से गायब? आज उत्तर प्रदेश का 75वां स्थापना दिवस है। देवरिया जिला मुख्यालय के जीआईसी ग्राउंड पर इस दौरान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को उद्घाटन डीएम अखंड प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। जीआईसी के ग्राउंड में जिले के कई विभागों की प्रदर्शनियां लगाई गई, जिसका अवलोकन डीएम और सीडीओ समेत आम लोगों ने किया। वहीं कई स्कूल छात्र छात्राओं ने भगवान राम के भजन गाए। डीएम और सीडीओ ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और कंबल भी भेंट किए। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के पहले पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हिंदवारी के पास से एक विस्फोटक वाहक वाहन ने 31 पेटी विस्फोटक बरामद किए हैं और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर चालक को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच कर रही है। ये दिनांक 22/23 को ये हिंदवारी पुलिस चौकी के पास एक राधे राधे ढाबा है, जहां से एक मालवाहन पे लदा हुआ ये 31 पेटी विस्फोटक बरामद हुआ है। उधर बिजनौर के चांदपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज चांदपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर समारोह में मतदान की शपथ दिलाई गई और इस दौरान उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप अपने मत का उपयोग करके जनहितकारी सरकार का निर्माण कर सकते हैं। हम जिस तरह सोच विचार कर अच्छे से अच्छा देकर अपनी कन्याओं का कन्यादान करते हैं, उसी तरह मतदान भी करना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।